एक दृश्य की कल्पना कीजिए दोस्तों। एक इंटरव्यूअर ने फोन कॉल पे इंटरव्यू ले लिया है। इंटरव्यू खत्म हुआ है लेकिन फिर से बजता है। इंटरव्यूअर फोन उठाता है और दूसरे साइड से आवाज आती है कि हाँ, 5 मिनट पहले मैंने जो कुछ भी बताया था उसमें और 2 मिनट का ऐड करना रह गया है। और वो जो आदमी है, वो जो बहुत बड़ा आदमी है, जो भी बचा हुआ जो ज्ञान है, बात है, वो साझा करने लगता है। और वो आदमी थे सचिन तेंदुलकर। और आपको बता दूं, ये कोई प्रोपोगंडा नहीं था, कोई औपचारिकता नहीं थी। ये उनके स्वभाव का हिस्सा है कि कोई भी बात हो कभी भी अधूरी नहीं छोड़नी है, और जो भी ज्ञान है क्रिकेट का वो बस बांटते रहने का है। अब कहानी आगे बढ़ती है वर्ल्ड T20 फाइनल से एक दिन पहले। जब पूरी दुनिया बड़े मैच की तैयारी में थी, तब सचिन चुपचाप एक युवा खिलाड़ी संजू सैमसन से जुड़े हुए थे। महीनों से वो इसे गाइड कर रहे थे, उसका आत्मविश्वास वापस ला रहे थे। यह वही आदत थी जो उन्हें अपने पिता रमेश तेंदुलकर से मिली थी, दूसरों को उठाने की बिना किसी दिखावे के। सचिन ने कभी इसका श्रेय नहीं दिया, लेकिन उनकी एक खामोश मदद किसी के करियर की दिशा बदल रही थी। इनफैक्ट क्या कभी आपने सुना है सचिन तेंदुलकर को ऑन स्टेज बोलते हुए कि उन्होंने संजू सैमसन को बार बार कॉल करके कैसे गाइड किया, जैसे आजकल के कमेंटेटर्स, आजकल के कई पूर्व खिलाड़ी करते रहते हैं, है ना? और ये बात हम सबको पता चली जब संजू सैमसन ने ये बात इंटरव्यू में बता दी। सचिन की खासियत सिर्फ मदद करना नहीं, बल्कि उसे गुप्त रखना भी है। कई बार उनसे पूछा गया कि उन्होंने विराट कोहली या शुभमन गिल को उनके कठिन समय में क्या सलाह दी, लेकिन उन्होंने हमेशा मुस्कुराकर बात टाल दी, क्योंकि उनके लिए बात चर्चा का विषय नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। उनको बस पता है कि काम करते रहना है, और जो काम करते हो बताना नहीं है। उनका क्रिकेट के प्रति जो नजरिया था वो काफी गहरा था। वो बस खेल को खेलते नहीं थे, बल्कि उसे समझते थे काफी अच्छे तरीके से, जैसे एक वैज्ञानिक अपने प्रयोग को समझता है। इसलिए उनको खेल का, क्रिकेट का वैज्ञानिक भी कहते हैं। बात है 2003 वर्ल्ड कप से पहले, जब बाकी खिलाड़ी आराम कर रहे थे, सचिन मैदान के घास को ध्यान से देख रहे थे, यह जानने के लिए कि गेंद किस दिशा में जाएगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे में उन्होंने अपने जूतों के स्पाइक्स खुद तेज किए ताकि वो फिसले नहीं, और उनके लिए हर छोटी चीज मायने रखती थी, क्योंकि वही छोटी बातें बड़ा बड़ा फर्क लाती थी। और फिर आता है एक खूबसूरत पल। सचिन जहां भी जा रहे थे उस दौर में रन्स नहीं आ रहे थे, बड़े ही खराब फॉर्म से गुजर रहे थे सचिन तेंदुलकर जी। और तभी रूम में होती है एंट्री एक वेटर की। वेटर कुछ लेके आए हैं, सचिन रिसीव करते हैं, और वेटर जाते जाते एक सलाह सचिन तेंदुलकर को, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को सलाह देता है। बोलता है कि सर, जो आप आर्म गार्ड पहनते हो उसका वेट थोड़ा ज्यादा है, बस इसी वजह से आपका जो हैंड मूवमेंट है वो अच्छा नहीं हो पा रहा। और सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सरप्राइज भाई, कि सचिन तेंदुलकर जो सलाह है वो ले लेते हैं। और बस यही दर्शाता है कि वो कितने सामान्य थे, वो कितने ग्राउंडेड थे। सोचिए, एक महान खिलाड़ी जो हजारों सुझाव सुनता है रोज इधर उधर के, वो उस अनजान वेटर की बात को गंभीरता से लेता है, उसे अपनाता है, और फिर से रन बनाने लगता है। यही सचिन तेंदुलकर की असली महानता है, सीखने की विनम्रता और देने का दिल। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि असली महानता शोर में नहीं बल्कि खामोशी में होती है। तो फिर आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से हम एक बड़े बड़े लाइफ लेसन सीख सकते हैं। नंबर 1, कभी भी अधूरा काम मत छोड़ो, या फिर अधूरी बात मत कहिए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो जरूर करो। नंबर 2, जो असली महानता है ना, वो दूसरों को महान बनाने में है। देखो, खुद महान बन जाए ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है, उससे भी बड़ी इंसानियत है दूसरों को चुपचाप से मदद करते रहना और आगे बढ़ने में मदद करना। नंबर 3, अच्छे काम करने के बाद शोर मत करो। अच्छा काम अपने आप दिखता है, और उसकी भी आप अपेक्षा मत करो, क्योंकि जब आप काम करते रहोगे अच्छा, तब आपके साथ भी अच्छा होगा ही होगा। नंबर 4, छोटी छोटी बारीक जो चीजें होती है उसके ऊपर ध्यान देने से ही आदमी सफल बनता है। लास्ट एंड नंबर 5, सीखने के लिए कुछ हमेशा विनम्र रहने की कोशिश करो। कभी भी मत समझो कि आप सब कुछ जानते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर जी ने एक वेटर की सलाह ली थी, आप भी किसी साधारण इंसान से बहुत कुछ सीख सकते हो, बस बड़े और रीच इंसान से नहीं। बस यही थे आज की वीडियो में दोस्तों, 5 लेसन जो हम द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से सीख सकते हैं। अगर कुछ कहना है तो नीचे कमेंट्स में जरूर कह सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।